हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज़ परसेंटेज और उसका हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन में एप्लीकेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, जो हमारे चैप्टर का नेम भी है। द वर्ड परसेंट, ठीक है, यानी कि हमने परसेंट को अलग अलग टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है पर, एक है सेंट। इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये क्या है बच्चों, एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है पर सेंटम। और लैटिन वर्ड क्या है हमारा, परसेंटम मीन्स, आपका पर का मीन्स होता है 100 एंड परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। और परसेंट को हम किससे, इस सिंबल से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स फॉर एवरी 100, जिसका मतलब हर एक 100 के लिए होता है। जैसे यहाँ पर 20% लिखा हुआ है, इट मीन्स 20 आउट ऑफ 100, यानी कि 20 है 100 में से, ठीक है, 20 आउट हो चुके हैं। परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, परसेंटेज जो होती है बच्चों वो फ्रैक्शन का क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। ठीक है, जब हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं विद डेनोमिनेटर एज 100, और इसका डेनोमिनेटर क्या रहेगा 100, यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे क्या दिया जाए 25%, तो जो आपका 25 होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा और डेनोमिनेटर उसका रहेगा बच्चों 100। ठीक है, इट इज 2% कैन बी रिटन एज 2/100। ठीक है, इस तरीके से हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि आपको अपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, टू कन्वर्ट परसेंट टू फ्रैक्शन रिमूव द परसेंट साइन। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज का साइन हटाना होता है, जो कि हमारा ये वाला होता है। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज का साइन है। एंड डिवाइड द न्यूमरेटर बाय 100, और हम जो भी न्यूमरेटर होगा हमारे पास XYZ कुछ भी हो उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करना मतलब डेनोमिनेटर हमारा जो रहेगा वो 100 रहेगा। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना है इन सभी को फ्रैक्शन में। आपको नॉर्मल नंबर दे दिया है 20%, अब आपने क्या किया 20 को 100 से डिवाइड किया, और जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या है 20/100 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म कह सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आपने इसको 0 से 0 कैंसिल हो गई, बचा 2/10। ठीक है, सो 2 1 2, 2 5 10, तो हमारा जो लोएस्ट टर्म हो गया 1/5। ठीक है, 1/5 क्या होता है, लोएस्ट टर्म होता है, या फिर जब तक हम इसको डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा फैक्टर 1 नहीं रह जाता है कॉमन। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका है 12 कंप्लीट और हाफ। ठीक है, 12.5%, इट मीन्स आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इससे सबसे पहले क्या करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। जब कभी भी आपको मिक्स फ्रैक्शन किसी भी क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है, आपको व्हाटएवर कुछ भी करना हो उस क्वेश्चन में ऑपरेशन, तो सबसे पहले आप उसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, आप उसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने भी इसको क्या किया है, पहले इसे इम्प्रॉपर बनाया है। 2 12 कितने होते हैं, या फिर 12 2 24, और 24 में हम न्यूमरेटर प्लस कर देंगे 25/2। ठीक है, ये हमारा इम्प्रॉपर हो गया। अब हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, जैसा कि हमें बताया गया है, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो 25 1 25, 25 4 100। ठीक है, सो अब हमारा कितना बचा 1, और ये वाला 2 हमारा बच गया इंटू 4, सो 2 4 8, सो 1/8 हमारा क्या आया है, फाइनल फ्रैक्शन आया है। तो इस तरीके से आप बच्चों इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका डेसिमल में, अगर आपको परसेंटेज दी हुई है तब आप किस तरीके से उसे चेंज करेंगे। तो डेसिमल का परसेंटेज से क्या है, आप सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद आप इसे परसेंटेज का साइन हटाएंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है। और जब हमें डेसिमल में कुछ नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस में जितने डेसिमल डिजिट हो, जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतने ही जीरो हम नीचे लगा देते हैं, इनटू इसे रिमूव कर दिया तो कितने डिजिट है 1 2, 2 प्लेसेस है, इट मीन्स हम 100 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया 225 अपॉन कितने, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है,
सो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 9/400, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन चेंज करना है इन परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में लिख के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों परसेंटेज एज रेशियो, यानी कि आपको परसेंटेज गिवन होगा, आपको उसे रेशियो में चेंज करना है, ठीक है। टू कन्वर्ट द परसेंट इनटू रेशियो, फर्स्ट कन्वर्ट दैम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे आप करेंगे फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा बच्चों, हमें एक्सप्रेस करना है रेशियो में, तो सबसे पहले परसेंट दिया हुआ है तो आप इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10, 20 हो गया। अब 3 और 20 हमारा क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है, फर्दर कट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा बच्चों 3:20, ठीक है। ये आपका रेशियो होगा। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। आपको डेसिमल में भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसे सिंपल डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद आप इसे रेशियो बनाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल, यानी कि अब आपको परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। अभी तक आपको क्वेश्चन दिए हुए थे कि आपको डेसिमल परसेंटेज दी हुई थी, आपको इसे फ्रैक्शन में चेंज करना था या रेशियो में, अब आपको इन्हें डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है, सिंपल डेसिमल में। सो आपका है 42%, तो 42% को सबसे पहले हमने क्या लिखा है, परसेंटेज का साइन हटाया है और हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे, अब आपका ये सिंपल आपका नंबर बन गया, फ्रैक्शन बन गया। अब आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, जो हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। सो आपको इसमें क्या करना क्या है, कितने आपके जीरो है, नीचे 2, तो आपके जो डेसिमल प्लेसेस होंगे बच्चों वो भी 2 होने चाहिए। तो ऊपर कितने डिजिट है, 2, यानी कि आपका यहाँ पर डेसिमल लगेगा और होल नंबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको इन्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी कि आपको फ्रैक्शन गिवन होगा, अब आपको इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। जब हमें परसेंटेज गिवन थी तो हमने क्या किया था, 100 से डिवाइड किया था। अब हमें परसेंटेज में जब चेंज करना है तो हम करेंगे बच्चों उसकी 100 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमें फ्रैक्शन गिवन होगा, ओके। So to convert fraction into percentage, multiply fraction by 100 and assign the percent symbol, और हमें उसके साथ साथ जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें साइन भी लगाना होगा, ठीक है, तभी तो हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन बनेगा। ओके चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट। 1/4 को हम परसेंटेज में लिखेंगे, सो हमने सबसे पहले फ्रैक्शन लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 2s are 8, 4 5s are 20, और हमारे परसेंटेज का साइन तो हमारा कितना आ गया, 25 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 25%, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कन्वर्टिंग रेशियो टू परसेंटेज, यानी कि अब आपको रेशियो में दिया हुआ है, अब आपको परसेंटेज में चेंज करना है। किस तरीके से करेंगे, टू कन्वर्ट रेशियो टू परसेंट एक्सप्रेस द रेशियो एज फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप अपना जो रेशियो होगा उसे आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द साइन परसेंट, ठीक है। फिर आप उसका साइन भी लगाएंगे परसेंटेज का। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1:4, यानी कि 1:4 को सबसे पहले 1/4 लिखेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन हमारा किस तरीके से आ गया, ये 25 आ गया सॉल्व करने के बाद, ठीक है। 4:5 है तो 4:5 4/5 हो जाएगा फ्रैक्शन में। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है, 80% हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका टॉपिक है नेक्स्ट कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, यानी कि अब आपको डेसिमल नंबर गिवन होंगे तो आपको परसेंटेज किस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, डेसिमल परसेंटेज नहीं दी हुई है, ठीक है। टू कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंट, शिफ्ट द डेसिमल 2 प्लेसेस टू द राइट एंड पुट द साइन परसेंट साइन। आपको क्या करना है, डेसिमल 2 प्लेसेस मूव करना है और डेसिमल का परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.56, इसमें हमने क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स हमारा 2 राइट साइड में जाएगा, राइट हमारा साइड में 2 डेसिमल इधर गया तो हमारा हो गया 56। अब आप 56 से पहले कितने भी 0 लगा दो, क्या हमारी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मल होल नंबर पे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसे डायरेक्ट 56%,
ओके इस तरीके से बच्चों आपको डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है। अगर आपका इस तरीके से होगा तो आप 100 से 100 कट करेंगे और 6 आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए और एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम इस चैप्टर में अपना। नेक्स्ट आपके पास होगा फाइंड परसेंट टू गिवन क्वांटिटी। अब आपको क्वांटिटी दी हुई होगी किसी भी चीज की, मनी में हो सकता है, वेट में हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटी में हो सकता है। सो फर्स्ट हमारा है बच्चों 30% ऑफ 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपीज का 30% कितना होगा वो आपको बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले 30% को हमने फ्रैक्शन में बदला है। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलने के बाद हमारा परसेंटेज का साइन हट जाता है। 500 से मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड 20 से 20 कैंसिल हो गए हैं, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 150। सो 500 का 30% होगा बच्चों 150। ठीक है, क्लियर है इतना? सो उसके बाद बच्चों आपका डिस्टेंस में भी इसी तरीके से आएगा। आपने क्या किया है यहाँ पर 0.25% को 20 मीटर का इतना परसेंट है। ठीक है, यानी कि डेसिमल में है आपका मीटर परसेंटेज। फिर आपका 150% है, यानी कि 150% किसका, 40 kg का। ठीक है, सो आपने 40 kg से इसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और एग्जाम्पल है आपका, व्हाट परसेंट ऑफ ए 175 kg इज 3.5 kg, यानी कि जो 175 kg है वो 3.5 kg का कितना परसेंट है। ठीक है, एंड 5 रुपीज 75 पैसे के कितने परसेंट है। अब आपको जो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट का दोनों का कंपैरिजन है। तो हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि आपको किलोग्राम से करना है, बट रुपीस का आपको पैसे से करना है, उसमें हमारा चेंज हो जाता है। कैसे, यहाँ पे हमने 35% को पहले कितना लिखा है, 3.5 को हमने 100 से लिखा है। ठीक है, डेसिमल हटाया है, उसके बाद हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, हमारा कितना परसेंट आया, 0 से 0 कैंसिल, फिर आप अगेन इसको कट करोगे तो आपका आएगा बच्चों 2%। ठीक है, और अगर आपका 5 रुपीज 75 पैसे दिया है तो आपने सबसे पहले क्या किया, x%, ठीक है, ऑफ रुपीज 5 रुपीज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, 75 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, x रुपीज का निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले x% निकालेंगे, 5 रुपीज का कितना आएगा हमारा, वो 5/100। ठीक है, तो 75/100 और 5/100 का हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, तो हमारा ये कैंसिल करने के बाद कितना आया है, 15%। सो 75% पैसे जो होंगे बच्चों 15% होगा 5 रुपीज का। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट अगला टॉपिक है बच्चों, परसेंट चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि आपका जो परसेंटेज है वो चेंज होगा, या तो वो आपस में क्या होगा, कोई भी नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तब आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, या फिर कोई भी नंबर वो लेस कर देंगे तब आपसे परसेंटेज पूछेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले परसेंट चेंजेस, तो आपको लिखना है बच्चों अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जितनी भी अमाउंट आपकी बढ़ी है या फिर घटी है आपको न्यूमरेटर में वो लिखना है, डेनोमिनेटर में ओरिजिनल अमाउंट लिखनी है, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड परसेंट चेंज व्हेन 50 इज इंक्रीज टू 54, यानी कि 50 जो है वो इंक्रीज होके 54 हो गया। ठीक है, सो आपका कितना इंक्रीज हुआ है, आप इंक्रीज हुए में से इसको माइनस करोगे, आ जाएगा 4, यानी कि 4 मतलब कुछ भी आपका इंक्रीज हुआ है, 4 नंबर इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल अमाउंट क्या रहेगी, ठीक है, आप अपनी ओरिजिनल अमाउंट लिखेंगे जो हमारी पहले थी इंक्रीज होने से पहले, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आप 100 से। ठीक है, सो आपने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज, ओरिजिनल अमाउंट और आपका 100। ठीक है, तो ओरिजिनल अमाउंट हमने किस तरीके से निकाली है, माइनस करके, 4 हमारा 4/50, और ये हमने सॉल्व किया है, 5 2 10 एंड 2 4 8, तो आपका कितना आ गया 8%। ठीक है, इस तरीके से आपको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से आपको इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो तो आप अमाउंट ऑफ डिक्रीज बस इतना ही चेंज करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप आपको सभी को यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, सो अब स्टार्ट हो जाती है आपके बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फ्रैक्शन फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, यानी कि आपको इन्हें परसेंटेज को बच्चों फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस तरीके से करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने से सबसे पहले होता है बच्चों 100 से डिवाइड और साइन हटाना होता है। ठीक है, फिर आप करेंगे 25 1 25, 25 4
100, यानी कि 1/4 आपका फ्रैक्शन हो गया है। और अब मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेसिमल में है, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बनाइए फिर डेसिमल में। रेशियो में सेम प्रोसेस है बच्चों कि आपको पहले इसे परसेंटेज में चेंज करना है और फिर आपको सिंपल आपका फ्रैक्शन नंबर आ जाएगा, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। फिर आपको परसेंट में चेंज करना है, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। उसके बाद आते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज, ठीक है। यानी कि अब हम सीखेंगे बच्चों एप्लीकेशन किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में इस चीज को, परसेंटेज को। सो लेट्स रीड एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं 11। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट डिडंट गो फॉर पिकनिक, यानी कि जो 50 स्टूडेंट्स थे टोटल उनमें से 20 स्टूडेंट पिकनिक पर नहीं गए, ठीक है। व्हाट परसेंट स्टूडेंट वर गॉन फॉर पिकनिक, तो पिकनिक पर गए स्टूडेंट का परसेंटेज निकालिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना है 50 और कितने स्टूडेंट नहीं गए 20, तो जाने वाले स्टूडेंट्स की जो गिनती है काउंटिंग कितनी है वो बच्चों कितना नंबर है 30। सो आपको 30 का परसेंटेज निकालना है अब, ठीक है। जाने वाले नंबर्स मिल गए हमें तो हमने 30 का इंटू 100 कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए और 50 टोटल नंबर से हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा आ गया बच्चों 60%, ठीक है। यानी कि 60% स्टूडेंट पिकनिक पर गए थे। एक और एग्जांपल देखते हैं। A man left 30% of his money for his mother, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन है उसके पास मनी है तो उसने 30% अपनी मदर के लिए छोड़ा है, 60% फॉर हिज डॉटर एंड रिमेनिंग, और जितने रुपीस बचे हैं बाकी को उसने रुपीस में बताया है 6300 फॉर हिज ब्रदर। हाउ मच मनी डिड ही लीव, यानी कि आपको बताना है टोटल मनी उसने कितना छोड़ा है। आपको रुपीस में उसको ब्रदर के लिए कितना छोड़ा वो तो पता है, बट मदर डॉटर और सन के लिए कितना छोड़ा है वो तो नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज द मैन लेफ्ट रुपीज एक्स, यानी कि टोटल मनी हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया एक्स ले लिया। देन फॉर हिज मदर ही लेफ्ट, तो इसने 30% है वो किसका है एक्स का है, तो 30% ऑफ एक्स। और फॉर हिज डॉटर, डॉटर के लिए उसने 60% ऑफ एक्स छोड़ा है। सो मनी लेफ्ट फॉर हिज ब्रदर इतने रुपीज, ठीक है। सो अब इसको करेंगे किस तरीके से बच्चों सॉल्व। सबसे पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखना होता है, जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है, ठीक है। Now money left for his mother plus money left for his daughter and plus money left for his brother, यानी कि तीनों को जितनी भी मनी उसने दी थी हम उन सभी को एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। टोटल मनी आ जाएगी आपकी बच्चों। फिर आप इस टोटल मनी को किस तरीके से करेंगे, यानी कि परसेंटेज में है तो आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो एक्स से भी लिखेंगे, एक्स भी आएगा। फिर आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है जो कि हमारा इज इक्वल 100 जो क्या है इज इक्वल में चला गया, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद बच्चों आपको 100x हो गया, आपने इसको सॉल्व करा तो आपका 6300 टोटल मनी थी, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है बच्चों इसमें करने का, वो है कि सपोज द मैन लेफ्ट, आप उसने एक्स मनी छोड़ी, सो परसेंट ऑफ मनी लेफ्ट फॉर हिज ब्रदर, उसकी ब्रदर के लिए कितनी थी बच्चों 30 और 60 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ परसेंटेज 100 में से उसके ब्रदर का आ जाएगा, तो कितना आया 10%, तो 10% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का निकाला और 63 उसके ब्रदर को मिला था रुपीज में, ठीक है। इस तरीके सॉल्व करने के बाद 63,000 आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट मस्ट गेट 40% मार्क्स टू पास, यानी कि उसे पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। सो इफ अ स्टूडेंट गेट 36 आउट ऑफ 150, अगर उसे 36 मार्क्स मिले हैं 150 में से, देन एक्सप्रेस दिस हिज मार्क्स इन परसेंटेज, तो आपको उसके मार्क्स को परसेंटेज में बताना है। हाउ मेनी मोर मार्क्स शुड ही गेट टू पास द एग्जामिनेशन, और उसे कितने मार्क्स की नीड होगी एग्जामिनेशन पास करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमें चीजें गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखेंगे। स्टूडेंट गॉट 36 मार्क्स आउट ऑफ 150। परसेंटेज ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 टोटल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24% आ गया। अब पास परसेंटेज कितनी है 40%, तो 40% किसका रहेगा, कितना निकालेंगे, ऑब्टेन बाय 150। सो मार्क्स आउट ऑफ 150 टू पास कितने चाहिए, उसे मार्क्स चाहिए बच्चों आपके
ठीक है, 24 मार्क्स और चाहिए पास करने के लिए, ठीक है, क्लियर है इतना। सो इस तरीके के आपके क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। रोहित ऑब्टेन 45 मार्क्स आउट ऑफ 80, यानी कि आपको 45 मार्क्स मिलते हैं 80 में से, तो व्हाट परसेंटेज डिड ही गेट। तो आप क्या करेंगे, 45 को 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है। इस तरीके के आपके बच्चों इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, 45 अपॉन 80 डिवाइड बाय 100 एंड परसेंटेज, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे और फिर आपका ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी सारी एक्सरसाइज। और भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पे परसेंटेज में ही। सो द प्राइस एट विच यू मे बाय एन आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। जिस भी प्राइस पे आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी आइटम खरीदते हो बच्चों, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। एंड इट इज रिटन इन शॉर्ट एज सीपी, उसे सीपी लिखते हैं। द प्राइस एट विच यू सेल एन आइटम, जब आप किसी चीज को बेचते हो तो वो जो कीमत होती है उसकी, वो बच्चों आपकी सेलिंग प्राइस कहलाती है, उसे एसपी लिखते हैं। वेदर द सेल इज प्रॉफिटेबल और नॉट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द सीपी एंड एसपी। यानी कि आपको ये बताना है कि आपकी जो बच्चों सेल है वो प्रॉफिट हुआ है या नहीं, वो कब पता चलेगा, जब आप इसके सीपी और एसपी को कंपेयर करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, देन आपको क्या होगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। ट्रांसफर वाज प्रॉफिटेबल, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको लॉस होगा, ठीक है, क्लियर है। द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज, इनको भी हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस इज रिमेंबरिंग पॉइंट है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, ये हमेशा बच्चों कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालना है। अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर 400, ठीक है, यानी कि 375 में उसने कोई चेयर खरीदी है और 400 में उसने सेल आउट कर दी है। सो इट मीन्स हमें क्लियरली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपीज का, ठीक है। सो ये थे बच्चों आपके अलग अलग टॉपिक पर परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सॉरी। उसके बाद बच्चों फाइंड द गेन और लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है कि कितना मिला, और वो भी परसेंटेज में। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आप इजीली देख सकते हैं आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास आ जाते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज, ठीक है, यानी कि अभी नेक्स्ट टॉपिक पे होंगी हमारी। the money deposited by you in a bank is used by the bank to generate more money, यानी कि आप जो मनी बच्चों बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो बैंक यूज कर लेता है और ज्यादा मनी जनरेट करने के लिए, ठीक है, कमाने के लिए। फॉर द प्रिविलेजेस ऑफ हैविंग यूज्ड योर मनी, यानी कि आपका मनी यूज करने के लिए द बैंक पेज बैक योर मनी अमंग विद सम एडिशनल मनी, यानी कि वो आपको एडिशनल कुछ और एक्स्ट्रा रुपीज देते हैं, पैसे देते हैं। इन द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पीरियड वो ले लेंगे बच्चों, यानी कि 6 मंथ हो या आपका 1 ईयर हो, उस ईयर के टाइम पीरियड के बाद वो आपको आपके अमाउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा मनी भी पे करते हैं। द मनी डिपॉजिट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, जो मनी आपने डिपॉजिट की हुई होती है वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है। एंड द एडिशनल मनी पेड इज द इंटरेस्ट, जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलती है बच्चों उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। द टोटल मनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जो आपने जमा किया प्लस आपका इंटरेस्ट, वो आपकी अमाउंट कहलाती है, ठीक है। समटाइम यू मे नीड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक और सम अदर पर्सन, यानी कि कभी कभी आपको भी नीड होती है कि आप बैंक या किसी और पर्सन से मनी बोरो करें। हेयर द मनी यू बोरो इज द प्रिंसिपल, जो भी मनी आप बोरो करेंगे बच्चों वो आपका प्रिंसिपल होगा। जो इंटरेस्ट आप मतलब जो एक्स्ट्रा मनी एडिशनल मनी आप उसे उसकी मनी रिटर्न करते टाइम देंगे वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है, और आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा बच्चों, जो आप लोग एडिशनल मनी देंगे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। सो
टर्म्स एंड फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा है बच्चों, नया वर्ड है हमारा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ रूल एंड फॉर्मूलेज है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। द मनी बोरोड और डिपॉजिटेड, यानी कि जो भी मनी आप बोरो करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसा ही लिखते हैं, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोड या बैंक, ठीक है, ऑन डिपॉजिटेड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, अगर आपका जो इंटरेस्ट है बच्चों वो कैलकुलेट किया जाता है ओरिजिनल प्रिंसिपल पे थ्रू आउट द लोन पीरियड, पूरे लोन पीरियड के चलते टाइमिंग में, देन अमाउंट क्या होगा बच्चों, द टोटल मनी रिटर्न बाय द बोरोड, जो भी उधार लेता है, बोरो करता है उस मनी को, जब वो उसे रिटर्न करता है, प्लस टू द लैंडर इज कॉल्ड द अमाउंट, वो क्या होता है टोटल मनी इंटरेस्ट के साथ आपकी अमाउंट बन जाती है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों रेट। रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट क्या रहेगा, 100 रुपीज पे 1 रुपीज आपको देना होगा, नॉन एज द रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, परसेंट पर एनम का मतलब बच्चों होता है पर ईयर, यानी कि PA मींस पर ईयर। इफ प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू P, यानी कि प्रिंसिपल को P से डिनोट करेंगे, रेट को R से, पर एनम को टाइम से। ठीक है, एंड टाइम ईयर्स में हो सकता है, एंड सिंपल इंटरेस्ट को आप SI सॉरी बच्चों SI से। ठीक है, सो SI निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसा ही निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट और आपको 100 से मल्टीप्लाई, रेट और टाइम से डिवाइड करना होगा। रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट और 100 से मल्टीप्लाई और प्रिंसिपल और टाइम से डिवाइड। ठीक है, टाइम निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय प्रिंसिपल और रेट। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। मनीषा बोरोड 6200 फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, यानी कि मनीषा कोई पर्सन है, उसने 6200 बोरो किए हैं बैंक से 4 ईयर के लिए, और उसने परसेंटेज कितना लिया है, कितने परसेंट देगी वो, 15%, यानी कि पर ईयर। ठीक है, 100 रुपीज पे 15%। फाइंड द अमाउंट शी विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर के लास्ट में वो कितनी अमाउंट पे करेगी टोटल। सो लेट P, तो ये क्या है बच्चों, जो मनी उसने बोरो करी है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। टाइम, T फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए, 4 ईयर के लिए, 4 ईयर हमारा टाइम हो गया है। रेट कितनी है बच्चों, जो परसेंटेज होते हैं 15%। तो वी नो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 3720, ये आपका इट्स सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, आप इसमें इसको प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9920। इट मीन्स आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा जो भी आप बैंक को रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके यहाँ पर, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आती है बच्चों जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, आपको इसमें इंटरेस्ट निकाल के बताना है और अमाउंट बताना है। I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट एंड A स्टैंड फॉर अमाउंट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन रीड करेंगे। अ मैन बोरोड 60,000 फ्रॉम द बैंक। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है जिसने बैंक से बोरो किया है मनी 60,000 का, 12% का वो बच्चों रेट देगा। ठीक है, परसेंटेज देगा, इंटरेस्ट देगा पर ईयर। फाइंड द इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द 3 ईयर एंड हाफ ईयर। ठीक है, 3.5 ईयर्स। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चों आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।